गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि क्लास 8 का ही सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, जो हम लोग चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे 1B यानी कि एक्सरसाइज 1B। तो देखेंगे चैप्टर 1 एंड हम लोग का एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 1 एंड बी 1B यानी कि सर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1B जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है सर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो करेंगे कैसे, यानी किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। बता रहा है सर यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग का बुक में तो बहुत सारे नंबर दिए हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो 4 क्वेश्चन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि 1/2 है। क्या है सर, 1/2। तो एट फर्स्ट हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि इसको हम लोग देखेंगे कि 1/2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक क्या नंबर लाइन को। ओके, देन ये नंबर लाइन हो गया, तो जिसमें हम लोग जानते हैं कि ये 0 होता है यानी कि मिड पॉइंट 0 लेते हैं, एंड राइट साइड हम लोग का 1, ठीक है 1 एंड 2, ये चलते जाएगा इस तरह से। एंड हम लोग का यहाँ पे क्या लेंगे -1 एंड -2, इस तरह से भी हम लोग का डॉट डॉट चलती जाएगी। तो ये हम लोग का नंबर लाइन हो गया। अब बता रहा है कि सर 1/2 निकालना है। तो सर आप लोग को हम बताएंगे कि ऐसे अगर 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ होगा। इसके लिए सबसे पहले प्लेस हम लोग का सर्च करेंगे कि प्लेस कहाँ हो सकता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे रफ में देख सकते हैं कि अगर हम लोग 1/2 को 2 से 1 को डिवाइड देते हैं तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 आ सकता है। यस, तो अब यहाँ पे 2 5 जा 10 क्या आता है सर, 2 5 जा 10, तो ये कट जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया सर, क्वेश्चन हम लोग के पास 0.5 आ गया। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता चल गया सर कि इसका प्लेस जो है 0 के बाद है, यानी कि राइट साइड है सर। पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली राइट साइड ही होगा। तो ये कहाँ है, 0.5 है, तो 0 और 1 के बीच में है। कहाँ है, 0 और 1 के बीच। तो हम लोग को आइडेंटिफाई हो गया कि 0 और 1 के बीच में हम लोग का यहाँ से यहाँ तक ही कहीं ना कहीं वो 1/2 नंबर है। अब वो कहाँ है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 0.5 आया, तो 0 और 1 के बीच में निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट कितना है, तो डिनोमिनेटर पार्ट हम लोग का 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तो हम लोग का 0 से 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी कि सर जब भी डिनोमिनेटर रहती है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 है तो 2 पार्ट में, 3 होगा तो 3 पार्ट में, 4 होगा तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो हम लोग का इक्वली 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इमेजिनरी हम लोग मान लेते हैं कि सर यहाँ पे 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिए। तो अब देखो हम लोग का जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 0/2, 1/2 एंड 2/2। तो देखो 0/2, 1/2 एंड 2/2। तो इसको अगर काटेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1 आएगा, इसको अगर डिवाइड देंगे तो 0.5 आएगा, और ये तो 0 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को सर्च क्या करना है सर, 1/2 फाइनल करना है। तो हम लोग को देखो यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो गया। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान ले सकते हैं कि सर इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं। चलो, तो हम लोग बोलेंगे 1/2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का कोई दिक्कत है किसी को। यस, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द नंबर 1/2। ओके, अब यहाँ पे बता रहा है कि सर द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द नंबर, क्या लिखेंगे सर 1/2। 1/2 क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया हम लोग। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग कर सकते हैं कि 1/2 क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कहाँ पे किए, पॉइंट ए में कर दिए। तो ये जैसे हम लोग का 1 नंबर बना, उसी तरह से यहाँ पे 2/7 है तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बना रहे थे
तो देखेंगे हम लोग कि अगर 2 बाई क्या है 7 है, तो फिर इसके लिए भी हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे -1 लेते हैं, यहाँ पे +1 लेते हैं, और इधर भी हम लोग का चलते जाएगा और इधर भी हम लोग का चलते जाएगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे सर यहाँ पे आप लोग को फिर रफ में जाने बोलेंगे कि 2 बाई 7 जो है, तो 7 को 2 से डिवाइड देंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का 0.0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14। अब ये कट जाता है, तो फिर इसके बाद क्या बचेगा हम लोग के पास, फिर यहाँ पे 6 आता है, फिर यहाँ पे 0.0, फिर कितना आ जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है, 56, फिर 4 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग का चलते जाता है। कहने का मतलब है कि सर वो भी हम लोग का 0.28 कुछ समथिंग आ रहा है। तो जैसे इस तरह से समथिंग आते जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा देखना है कि जैसे इस तरह से हम लोग का आता है तो फिर भी हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ सर 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है। तो जब 0 से 1 के बीच में फिर से आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब 0 से 1 के बीच आ रहा है तो हम लोग का नीचे क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट कितना है 7 है। तो हम लोग को फिर 0 से 1 के बीच 7 पार्ट में हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, वो भी इक्वली। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, कितना हो गया यहाँ पे 6 ही होगा। 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डबल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, यानी मान लिया कि सर ये इक्वली पार्ट में डिवाइडेड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 एंड 6/7 एंड 7/7। 7/7 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग का, तो इस तरह से पॉइंट हम लोग बैठा दिए। अब हम लोग को रिप्रेजेंट किसको करना है, तो रिप्रेजेंट करना है सर 2/7 को। तो 2/7 कहाँ आ रहा है, तो देखो 2/7 हम लोग का यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, चलो P मान लेते हैं। तो P पॉइंट मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए सर, P मान लिए। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि द पॉइंट क्या माने हैं, P रिप्रेजेंट द नंबर 2/7। अब देखो सब हम लोग को बता रहा है कि द पॉइंट P रिप्रेजेंट द नंबर 2/7। अब 2/7 जो हम लोग का पॉइंट P में क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। तो यही हम लोग को सॉल्व आउट करना था। तो देखो 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। इसी तरह से हम लोग का 3 and 4 भी बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 and 4 में। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 1 होल 3/4 है। तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, देन 0 1 2 1 -1 -2, ये डॉट डॉट इधर भी डॉट डॉट। तो अब देखना है कि सर यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के पास क्या है सर, ये 1 तो होल नंबर है, ये है। उसके बाद रेशनल नंबर हम लोग का फ्रैक्शन क्या है कि 3/4 है। तो ये 1 होल नंबर हो गया प्लस 3/4 हो गया। तो अब हम लोग का सबसे पहले ये देखना है कि 1 ऑलरेडी नंबर है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 0 से लेके 1 तक पहुँच गए। अब बता रहा है कि 3/4 कहाँ होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है। तो 3/4 ऑब्वियसली सर 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का 1 तो ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो चलो 3/4 जो है हम लोग अब 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 3/4 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या पार्ट में, 4 पार्ट में, क्योंकि जैसे हम लोग बताएं कि सर जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 1 और 2 के बीच में ही होगा, तो इसीलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड देते हैं। क्यों, 1 2 3 एंड 4। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, वो इक्वली है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4 2/4 एंड 3/4 एंड 4/4। तो अब देखेंगे यहाँ से अगर काटेंगे तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है वही आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 तक तो आ गए हैं, 3/4 कहाँ है सर, यहाँ है। तो अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है हम लोग का रिप्रेजेंट यहाँ पे। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 होल 3/4, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, P मान लेते हैं। ठीक है, अगर P मान लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं द पॉइंट P, ठीक है, द पॉइंट P रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर क्या है सर, 1 होल 3/4। यस, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम लोग का 3 नंबर बढ़ाया है, तो उसी तरह से 4 नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो उसको भी बना लेते हैं, ध्यान देना, 2 होल 2/5। तो उसके लिए भी हम लोग का नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे 0 -1 की तरफ तो आएगा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो अब कहने क्या मतलब है, यहाँ पे 2 होल है सर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इमेजिनरी कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 के बाद ही 2/5 आएगा, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि 2 होल नंबर है हमारे पास, 2 + 2/5। तो 2 जब होल नंबर है तो 2 तो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हम लोग का 2 और 3 के बीच में 2/5 निकालना है। तो हम लोग को जब डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड देते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। तो देखेंगे हम लोग का 2/5 को इंडिकेट करना है, तो 2/5 कहाँ है सर, यहाँ है। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे। ऑफकोर्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट क्या Q माने हैं, रिप्रेजेंट द नंबर, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर हम लोग का, 2 होल 2/5। ये हो गया हम लोग का रिप्रेजेंट। तो देखो यहाँ से हम लोग जैसे 4 नंबर तक बढ़ाए सर, इसी तरह से इसका और 2-4 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जो कि हम लोग बना सकते हैं, बुक से आप लोग बना सकते हैं इसी को देख करके। तो वो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब बता रहा है कि सर यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिफरेंट है कि अलग है, यानी कि वो पॉजिटिव में था और ये है नेगेटिव में। तो नेगेटिव भी सेम वही होगा, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो इसमें क्या करना है कि नेगेटिव की ओर आना है, यानी कि लेफ्ट साइड में आना है। ठीक है, किस तरफ आना है, लेफ्ट साइड में। तो आप लोग को लेफ्ट साइड तो आता ही है कि किस तरह से आना है। तो सबसे पहले 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, -1/3। तो ड्रॉ द नंबर लाइन, ओके, 0 एंड -1 एंड +1। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए कि अब हम लोग को पता है कि 1/3 है, तो ऑब्वियसली सर 0 और -1 के बीच में ही होगा, क्योंकि सर माइनस है तो -1 के बीच में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग का क्या आ गया, इसको रखना है। तो अब देखते हैं कि कैसे रखेंगे सर। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर 3 है तो इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइडेड करना है, तो वो भी इक्वली तो कर लेते हैं, 1 एंड 2 एंड 3। तो देखो 1 2 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, यस। अब क्या करना है कि हम लोग का इसका रिप्रेजेंट करना है इसका वैल्यू को। तो 0/3 -1/3 -2/3 माइनस क्या लिखेंगे, 3/3। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि सर ये तो सब माइनस में ही आएगा, तो माइनस लिखना भी उतना पॉसिबल नहीं है। लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑब्वियसली माइनस में ही है। तो अब हमारे बीच में क्या आ रहा है, तो देखो क्या निकालना है, -1/3। तो -1/3 इज द हियर, ओके। इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं द पॉइंट क्या, ए रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर -1/3, ओके। देन ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बनाने के, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्यों, क्योंकि 2 और 1 एक ही जैसा है, बट 3 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, होल नंबर प्लस रेशनल नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन है। तो देखो हम लोग का 3 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो -1 2/3 जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग का ड्रॉ द नंबर लाइन। देन क्या करेंगे सर, 0 -1 +1 2 इस तरह से जाएगा, एंड यहाँ पे -2 यहाँ ले लेते हैं, ये डॉट डॉट इधर जाएगा, ये डॉट डॉट इधर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग 0 से लेके -1 तक क्यों लिए सर, क्योंकि ऑब्वियसली सर 1 होल नंबर है, -1 होल नंबर है, और यहाँ पे 2/3 को अलग करना है, यानी कि 2/3 कहाँ पे आएगा तब, तो -1 और -2 के अंडर में, ठीक है।
तो अब जब इसके अंदर में आएगा तो हम लोग को पता है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 पार्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग लिख सकते हैं 1/3, 2/3 एंड 3/3 लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, 2/3 चाहिए। तो 2/3 कहाँ आ रहा है, तो ये 2/3 यहाँ आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, तो 0 से लेके यहाँ तक आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 1 - 1 होल 2/3 इज रिप्रेजेंट हियर एंड इसका नाम मान लेते हैं P। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द पॉइंट P रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे सर, रेशनल नंबर क्या है, -1 2/3। ओके, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो कोई दिक्कत किसी को, तो आई होप कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इसी तरह से हम लोग का इसमें 2-4 क्वेश्चन होगा जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है जो कि हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स है, आप लोग उसको कर ही सकते हैं। तो चलिए सर, आज के लिए अगर हम लोग का यही तक। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।